कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या जो है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बेटा बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या बेटा 1 सेंटीमीटर दी गई है। ओके, तो देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे। चलिए देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे उसको आप देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना। ठीक है, माना किसी समय टी, ठीक है, किसी समय टी पर गोलाकार, ठीक है, गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या जो है बेटा वो आर है। कितनी है बेटा? स्मॉल आर है। और आयतन हम मान लेते हैं बेटा, आयतन कितना है? बी है। ओके, आयतन बी है। अब त्रिज्या उसकी बढ़ रही थी बेटा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। तो देखिए हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा बेटा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है और हमको निकालना है आयतन बेटा डी वी अपॉन डी टी। कब? जब बेटा आर बराबर है 1। ओके, तब हमको फाइंड करना है। तो देखिए बेटा गोलाकार बुलबुले यानी जो हमारा बुलबुला होता है वो गोल होता है बेटा। गोले का आयतन क्या होता है? पी बराबर होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यू होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा डी वी अपॉन डी टी बराबर 4/3 पाई हमारा कांस्टेंट रहेगा और ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी और आर की पावर 3। अब देखिए इसका हम लोग करेंगे बेटा तो हो जाएगा 4/3 पाई, ये 3 हमारा आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर और आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। ओके, अब देखिए बेटा 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट है। अब जो चीज़ बची है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डी वी अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा बेटा पाई और 4 हमें है तो 4 लिख लेते हैं। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख लेते हैं बेटा डी आर अपॉन डी टी। वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। पाई की वैल्यू रखना चाहें तो आप रख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो पाई इंटू 4, आर स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है बेटा? त्रिज्या किस दर से बढ़े? त्रिज्या 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी हमको दिया गया बेटा 1/2। इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये बचेगा 2, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 पाई। कितना हो गया बेटा? 2 पाई हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? डी वी अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि आयतन है तो आयतन हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो बुलबुले का जो आयतन है बेटा वो हमारा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बेटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी बेटा अगर आपको डाउट हो, आपको समझ में ना आया हो तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको बताना उचित समझा बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसका मैं ऑलरेडी सोल्यूशन कर चुका हूँ, तो आप सभी बेटा वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन है समाकलन का, और बेटा एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन बेटा एग्जाम में प्रिंट होंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है, ये आप बात समझ लीजिए मेरी। क्वेश्चन इजी आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास,